कुछ आइडिया नहीं दी थी, मेरे से कुछ बातचीत नहीं हुई। मुझे सब नागरिकों को अंधेरे में रख के ये जानबूझ के कटक कारस्थान करके किसी के दबाव में आके ये कारस्थान किया हुआ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के कुर्ला श्री सृष्टि नगर में, यानी ST बस डिपो के ठीक बाजू में। चलो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। ये यहाँ पर इलीगल तरीके से सर्विस स्टेशन चलाया जाता है, लेकिन सबसे दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है और यहाँ से जो राइट टर्न होती है गाड़ियों का, आगे कसाईवाड़ा की तरफ जाता है। दूसरा मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये पहली तस्वीर दिखाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है और दूसरी तस्वीर में आपको समझ में आएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये ऊपर रेलवे क्रॉसिंग है, यानी यहाँ से RCF, भारत पेट्रोलियम और वासीनाका की तरफ ये रेलवे ट्रैक गया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे 24 घंटे पुलिस की नाकाबंदी लगी रहती है, जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है तब से। और उसके ठीक बाजू में भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है और मंदिर के ठीक अपोजिट की जो जगह है उसकी तस्वीर आगे चल के दिखाते हैं हम लोग कि मंदिर के सामने की जो जगह है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो स्ट्रक्चर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर कार्रवाई किया गया था। लेकिन ये स्ट्रक्चर जहाँ पे खड़ा है ना, इसके नीचे एक बड़ा नाला है और ये नाला कुर्ला शिव सिटी से होते हुए चेंबूर की तरफ निकलता है। तो ये नाले की तस्वीर है। लेकिन सबसे पहला जो मैंने तस्वीर आपको दिखाया था कि इलीगल सर्विस स्टेशन चलाया जा रहा है, उसी को ध्यान में देखते हुए नेहरू नगर यानी श्री सृष्टि नगर के जो रहवासी है, उन्होंने इस जगह का डेवलपमेंट किया ताकि यहाँ पे कोई हरकतें ना हो। यहाँ पे जो दारू पीने वाले या नशा करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे बैठे नहीं। इसके लिए इस गटर के बाहर की जो तस्वीर है, जो फुटपाथ था, उसका डेवलपमेंट किया अपने खुद के पैसे से, यानी चंदा निकालकर इसे बनाया ताकि यहाँ पर गांजा पीने वाले या नशेड़ी यहाँ पर बैठे नहीं और कोई गलत हरकत ना हो। अब उसी को महानगर पालिका ने निस्तनाबूद कर दिया, यानी महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है। अब यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उन्होंने मोर्चा निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन मुंबई पुलिस के समझाने बुझाने के बाद मोर्चा कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ की स्थानिक नगर सेविका हैं प्रवीणा मनीष मुलस्कर जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, आज ये जो कार्रवाई हुआ है महानगर पालिका ने तोड़ा है, अगर महानगर पालिका पहले इसे बनाई होती, डेवलपमेंट किया होता, तो यहाँ के स्थानिक चंदा लगा के इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते। लेकिन लोगों ने अच्छा कुछ करने के लिए बनाया और आज महानगर पालिका ने कार्रवाई कर दिया। क्या कहेंगे? सच बात है। गए 10 साल से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये पूरा माहौल दुर्लक्षित है। ये पूरा रास्ता ऐसे ही, वहाँ पे पेड़ थे, वहाँ पे दारू की बोतल और जो गांजा चरस पीने वाले यहाँ पे आड़ में आके सब ये धंधे होते थे। ये बिल्कुल मंदिर के सामने हैं। जब मैंने 5 साल में हरकती के मुद्दे पे हमेशा यहाँ पे ये गौर किया है, बोला है कि ये जब सफाई करो और ये फुटपाथ अच्छे से लोगों के लिए सुशोभित किया जाए, लेकिन अभी तक महानगर पालिका के अधिकारी जो एल वार्ड के हैं, उन्होंने कोई एक्शन इस पर नहीं ली थी। ये गणपति मंडल, जो गणपति मंदिर है सामने, यहाँ के लोग और शिव सृष्टि के शिव सृष्टि वासी, इन्होंने सबने सोचा कि अगर मंदिर के सामने इतनी गंदगी है तो इसको साफ़ सुथरा करके हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं भी उनको सहकार्य से, उनके श्रमदान से ये पूरा गंदगी, आप देख रहे हैं पूरे ये कितना इलाका ख़राब है, ये पूरा ऐसा पूरा यहाँ पे भी ये इलाका पूरा ख़राब था। सबके श्रमदान से यहाँ पे हमने सफाई करवाई, सब नागरिकों ने सफाई करवाई और यहाँ पे एक शिल्प तैयार करके रखा था। महानगर पालिका के अधिकारी 2, एक मिस्टर गौली सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर देशमुख, ये दोनों ने मिलके ये जो शिल्प था इसको किसी के दबाव में आके इसको धार्मिक रूप दिया। उन्होंने कहा ये धार्मिक शिल्प है और ऐसे में उन्होंने 26 तारीख सुबह 8 से 9 के दरमियान आके उसको उठाया। वो उठाया, ठीक है, लेकिन ये जो पदपथ है उसको
आम जनता ने खुद बनवाया था। ये तोड़ने का हक उनको किसने दिया और क्यों तोड़ा? अभी उन्होंने ये तोड़ा, जनता ने जो पैसा खर्च किया वो गया, और ये अभी वापस बनाएंगे। वो पैसा किसका है? इनका खुद का पैसा है मेरा क्या एक ये? सवाल है, तो महानगर पालिका अगर कार्रवाई करने आई थी तो महानगर पालिका ने पहले क्यों नहीं बनवाया? नहीं, महानगर पालिका ने पहले ये कार्रवाई करने आई। मैं यहाँ की स्थानिक नगर सेविका हूँ, मुझे उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दी थी, मेरे से कुछ बातचीत नहीं हुई। मुझे सब नागरिकों को अंधेरे में रख के, ये जानबूझ के कटक कारस्थान करके, किसी के दबाव में आके ये कारस्थान किया हुआ है 2 अधिकारियों ने, और मैं वो दोनों अधिकारियों के खिलाफ अभी कार्रवाई की कोशिश करूँगी ज़रूर। अच्छा चलिए, मैं आपको और एक तस्वीर दिखा दूं यहाँ पर कि ये तस्वीर सामने है। ये तस्वीर गवाह है कि जब भी यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में या भारत देश में महिलाओं के साथ गलत दुष्कर्म किए जाते हैं, भविष्य में कभी ना खुदा ना खासा कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन ये पूरी जो झाड़ियाँ हैं वो इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पे कोई इस तरह के घटना घटे। लेकिन यही महानगर पालिका के अधिकारी अगर पहले यहाँ पर काम किए होते, एक तरफ का फुटपाथ आप देख सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है, अगर यही सेम फुटपाथ आगे की तरफ अगर बनाए होते तो शायद यहाँ के लोग चंदा नहीं निकालते और अपने पैसे से इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करते। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने खुद के पैसे से डेवलपमेंट किया तो महानगर पालिका ने आके इसे तोड़ दिया। हो सकता है कि आगे कुछ स्थानीय लोगों ने कंप्लेन किया होगा, कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन जब इसकी अवस्था ख़राब थी तब लोगों ने कंप्लेन करके इसका काम करने के लिए क्यों नहीं कहा। मैं आपको ये भी बता दूं कि नगर सेविका जी ने कह रही थी कि कुछ अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया है, फिर भी अपने कुर्सी पे चंदा बांट के अधिकारियों को बैठे हुए। क्या कहेंगे आप? कुछ अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, फिर भी 3 साल पूरा होने के बाद अब एक ही जगह में बैठे हैं। मैं 5 साल से नगर सेविका हूँ और 5 साल से मेरे विभाग में सब इंजीनियर गौड़ी बैठे हुए डट के, उनका अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसका मतलब वो जो ये कार्रवाई कर रहे हैं ना इस पे, और उनको 5 साल से एक जगह पे रहने के लिए किसी बड़ी हस्ती का हाथ है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। महानगर पालिका कभी भी कुछ भी कार्रवाई करती है तो वो जगह पे जाके इंक्वायरी करती है, वो किसका बन रहा है उसको जाके नोटिस देती है। अगर वो नहीं पता चलता है तो वो जगह पे जाके नोटिस चिपकाती हैं कि ताकि लोग जिसका भी है वो निकाल दे, 24 या 48 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी। मैं जानना चाहूँगा कि ये इलीगल स्ट्रक्चर था, महानगर पालिका ने तोड़ दिया, यहाँ से ठीक 20 मीटर आगे इलीगल सर्विस स्टेशन है, उसे क्यों नहीं तोड़ा महानगर पालिका ने? उसके लिए मैं आम जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। बार बार पूरे रोड में वो पानी बह रहा है, उसकी गाड़ी, आम जनता को सबको तकलीफ़ होती है। मैंने बहुत बार कंप्लेंट की है, यहाँ के शिव सृष्टि वासियों ने मेरे पास लिखित में भी कंप्लेंट दी है, बहुत बार कंप्लेंट दी है, उन्होंने खुद भी कंप्लेंट की है, ऑनलाइन भी कंप्लेंट की है, और मैंने भी हरकती का मुद्दा लेके कंप्लेंट की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मेरे विभाग में ऐसे असंख्य जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अनधिकृत काम हुए हैं, जबकि मैंने उनको निदर्शन में आने के बाद भी उन्होंने कभी भी उस पर कार्रवाई की नहीं। ये सब उन्होंने धार्मिक नाम देके इसको उन्होंने जानबूझ के। अच्छा, आप क्या करेंगे? आप इसे फिर से अपने फंड से बनवाएंगे? ज़रूर, मैं अपने फंड से ज़रूर बनवाऊंगी ये। चलिए, जिस महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई करने आए थे उनके बारे में बता दूँ। जब यहाँ पर आए थे तब वहाँ पे सर्विस स्टेशन चालू था, यानी गाड़ियों को धोया जाता है वहाँ पे, तब उनका सर्विस स्टेशन क्यों नहीं बंद किया, उसे तोड़ा क्यों नहीं, उसे निस्त नाबूद नहीं किया? क्योंकि रेलवे ट्रैक के ठीक बाजू में है और ये भी रेलवे ट्रैक के ठीक बाजू में है, तो महानगर पालिका को ये दिख गया और वो नहीं दिखा, क्योंकि उनकी आंख पे काली पट्टी बनी थी, वहाँ जा नहीं सकते थे, वहाँ के लोग मारते थे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ के लोग सीधे साधे अपने घर में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे आके बोलर चला दिया। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अजून तुम्हाला मी एक दाखवतो, इकडे बघा, हा जो फुटपाथ होता तो एकदम चांगला आणि लोकांनी श्रमदानाने बनवला होता। इथे सोफा सेट, इथे बघा फर्निचर, घाण सगळी आणून टाकलेली आहे, ती लोकांनी उचलली आणि याचं सौंदर्यीकरण केलं। आणि नुसतं कचऱ्यामध्ये बेंचेस वगैरे ठेवणार का? नाही ना, इथे त्याच्यामुळे इथे थोडं सुशोभीकरण केलं, तर ते गवळी आणि देशमुख यांनी त्याला राजकीय रंग दिला। आता तुम्ही बघितलं, आमच्याबरोबर मुस्लिम महिला होत्या, त्यांनी पण सांगितलं हे शिल्प चांगलं होतं, म्हणजे इथे कुठल्याही जाती धर्माचा भेदभावाचा प्रश्न नव्हता, पण ह्याला जातीचा भेदभावाचा हे रंग, हे गवळी
आणि देशमुख यांनी दिलेलं आहे, तर त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. आता त्यांना आम्ही 10 वेळा सांगितलेलं होतं इथे तुम्ही सुशोभीकरण करा. तुम्हाला आता मी पुढे दाखवतो, जरा कॅमेरा इथे घ्या. इथे काय परिस्थिती आहे ती बघा. हा फुटपाथ एवढा उखडून ठेवला की याचा खर्च आता जो निधी लागणार आहे याला हा कोण देणार. हा एवढा उखडायची गरज होती का. फुटपाथ उखडण्याचं काय कारण होतं आणि हा जनतेचा निधी वाया घालवला अधिकाऱ्यांनी, तर त्यांच्यावर ह्या बाबतीत कारवाई होणं गरजेचं आहे. नहीं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि महानगर पालिका ने कार्रवाई किया है तो इलीगल समझ से किया होगा, लेकिन ये फुटपाथ इनलीगली है क्या. तो इसे बनाएगा कौन? हाँ, ये फुटपाथ इनलीगली क्या था क्या. महानगर पालिका ने डिक्लेयर करने दो कि ये फुटपाथ इनलीगली था. बराबर है. ये फुटपाथ पे कार्रवाई क्यों की, उसका जवाब उनसे हमें चाहिए. बराबर सही बात है. क्योंकि स्थानीय लोगों ने जब महानगर पालिका ने काम नहीं किया तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने चंदा निकाला, आपस में पैसा निकाला और हम लोग ने नगर से और इसको इतना अच्छे से बनाया, लेकिन महानगर पालिका ने आके पूरा कार्रवाई कर दिया, तोड़ दिया. यहाँ पर कुछ पुतले लगाए गए थे, उन्हें भी उठा के लेके गया. अब यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ इसे धार्मिक नाम देकर दंगा हो या एक दूसरे की लड़ाई हो, ताकि आने वाला जो महानगर पालिका चुनाव हो और नगर सेविका जी को टिकट ना मिले और उन्हें हराया जाए. ये सब प्रयास है. हो सकता है कि किसी बड़े नेता का चालाकी हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा दूँ कि नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं और उनका भी साफ साफ यही लोगों से विनती था कि आप मोर्चा ना निकालें. महानगर पालिका का जो अधिकारी है उनसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था इसलिए की गई कि लोगों ने आह्वान किया था कि ये जो कार्रवाई हुई है इलीगल हुई है और यहाँ पर लोग निषेध मोर्चा निकालने की तैयारी में थे. अब ये पूरा मामला आपने CNU चैनल के माध्यम से देखा है और यहाँ की नगर सेविका का भी यही कहना है कि बार बार महानगर पालिका से प्रत व्यवहार कर चुके हैं कि इस जगह को सुशोभितकरण किया जाए, यानी यहाँ पर फंड लगाया जाए, इसे बनाया जाए. चलिए, अगर ये नाला है और ये नाला सेंट्रल एजेंसी के अंदर आता है, महानगर पालिका अगर इस पर काम नहीं कर सकती है नाले के ऊपर, तो फिर तोड़ने का अधिकार महानगर पालिका को कहाँ से आया. और नाला साफ करने का अगर अधिकार महानगर पालिका को है तो काम करने का भी अधिकार महानगर पालिका को है. और यहाँ से ठीक 100 मीटर नहीं 20 मीटर की दूरी पर इलीगल सर्विस स्टेशन चलाया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी. ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ से महीना हफ्ता मिलता है और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये कार्रवाई हुई है. CNU चैनल के माध्यम से बार बार इस तरह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे. लेकिन जो मोर्चा में आए हुए लोग थे जिन्होंने मोर्चा कैंसिल कर दिया, यहाँ पर जो मीटिंग हुई है वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, वो पूरा मामला आपको उनके जुबानी सुनाएंगे. ही जी कारवाई आहे ही जी BMTने केली आहे ती बेकायदेशीर आहे हे आम्ही कसं म्हणू शकतो. कारण रेल्वे लाईनच्या बाजूचा जो भाग असतो, DP जे प्लॅन आहे महानगरपालिकेचं 2034चं जे प्लॅन आहे, त्या प्लॅनमध्ये आम्ही स्वतः बघितलेलं आहे की 15 मीटरचा जो भाग असतो रेल्वे लाईनपासूनचा, तो रेल्वेच्या हद्दीत असतो. आता तुम्ही ही जी वास्तू आहे, समोरून रेल्वे लाईन गेलेली तुम्हाला दिसतंय, त्याच्या बाजूलाच अगदी ही वास्तू इथे जी आता ती तोडफोड केली ती अगदी बाजूला लागून आहे. म्हणजे ही जागा आहे, ही रेल्वेची जागा आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला म्हणजे महानगरपालिकेला ह्या तोडण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी जे केलं आहे त्या दृष्टीने म्हणतो आहे ते बेकायदेशीर आहे. त्याचबरोबर जसं काही जण म्हणत आहेत की रेल्वेला तुम्ही कळवलं का. रेल्वेला आता ज्या काही अनधिकृत झोपड्या आहेत त्याच्या बाबतीत आमचं असोसिएशन म्हणून आम्ही हे वारंवार रेल्वेच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. झोपड्या पाडण्याचा 2-3 वेळेला झाल्यात, परत बांधल्या जातात. मग अशा वेळेला एखादी चांगली शिल्प जर तयार असेल तर त्याला अनधिकृत ठरवण्याचा BMCला का अधिकार आहे, कोणत्या दृष्टीने. हां, ते तर मी तेच म्हटलं आहे की रेल्वेच्या अखत्यारीत असलेली जागा आहे, तिथे BMC कशी कारवाई करू शकते. आमचा हा मूलभूत प्रश्न तोच आहे त्याच्या बाबतीतला. पण शेवटी काय, हम करे सो कायदा, त्याप्रमाणे त्यांनी केलं विदाऊट नोटीस. आम्हाला कोणालाही इथे आमचं असोसिएशन आहे, जवळजवळ 35 इथे संस्था आहेत, गृहनिर्माण संस्था, त्यांच्या 65 बिल्डिंग आहेत, त्याचं प्रतिनिधित्व म्हणून मी इथे बोलतो आहे. तर त्यांना तरी तुम्ही कळवायला पाहिजे होतं. तुम्हाला कल्पना आहे की इथे असोसिएशन आहे, अशा गोष्टी नाहीत लपून राहत. कारण आमची पत्र
वेळोवेळी काही ज्या काही समस्या असतात त्या आम्ही महानगरपालिकेकडे घेऊन जातो आणि त्याचा पाठपुरावा करतो. याचा अर्थ तुम्हाला कल्पना आहे की ते असोसिएशन आहे, मग तुम्ही आमच्या निदर्शनास का आणून दिलं नाहीत? बाबा हे जे आहे अनधिकृत आहे, तुम्ही हे काढून घ्या. आम्ही ते व्यवस्था केली असती, पण आज ती दुर्दशा पाहून आम्हाला खंत वाटते आणि ह्या ठिकाणी परत एकदा आम्ही निषेध करतो. नगरसेवकाने बनून आजपर्यंत ज्या नगरसेविका आहेत, आज ह्या शिवसृष्टीतल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी जे आम्हाला सहकार्य दिले, आमच्या 2 वास्तू होत्या. एक शिवसृष्टी असोसिएशनची एक जागा होती, शिवसृष्टी स्पोर्ट्स क्लबची एक जागा होती आणि सिनियर सिटीजनची जागा होती. ह्या 2 वास्तू तिथे ज्या होत्या त्या एक जीर्णावस्थेत होत्या. त्याचं सगळं नूतनीकरण केलं. म्हणजे कुठे कुठे आम्हाला जिथे गरज असते किंवा जे काही इथल्या समस्या असतात शिवसृष्टीतल्या, त्या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या आमच्या पाठीमागे मागे असतात आणि ते आम्हाला म्हणजे लोकार्पण केलं ह्या वस्तू. दुसरी गोष्ट, आता एक नवीन प्रोजेक्ट घेतला आहे की शिवसृष्टीचं जे फुलं वगैरे आहेत, झाडं आहेत, त्याचं सुशोभीकरण करून इथे ग्रीनरी कशी वाढवता येईल ह्या दृष्टीने आता दुसरा प्रोजेक्ट त्यांच्या मदतीने या ठिकाणी चाललेला आहे. त्याचबरोबर जसं आता सांगितलं की इथे ती वास्तू उभी राहिली तर आम्ही त्यांना शतशः धन्यवाद देऊ, कारण अशा वास्तू उभ्या राहिल्यात तर शिवसृष्टीचा हा जो भाग आहे हा प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जातो शिवसृष्टीचा. तुम्ही बघितलं तर एंट्री केल्याबरोबर पहिलं जे दिसतं ते मंदिर दिसतं, मंदिराच्या समोरचा भाग हा प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जातो. तर एक प्रवेशद्वाराची एक ओळख झाली असती, त्या दृष्टीने आम्ही म्हणतो. शिवसृष्टी ही एक सुशिक्षित आणि सुजाण नागरिकाची कॉलनी आहे आणि आम्ही ह्या कॉलनीत एकही अनधिकृत बांधकाम किंवा स्टॉल किंवा गाडीसुद्धा उभी करून देत नाही. हे महानगरपालिकेला पण माहिती आहे आणि आम्ही आमच्या कॉलनीचं प्रवेशद्वार सुशोभित जरा चांगलं आणि देवळासमोरची जागा सुशोभित करण्याचा प्रयत्न केला. तो BMCच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी हाणून पडलेला आहे आणि त्याचा आम्ही जाहीररित्या निषेध करतो. कारण आमचे नगरसेविका नेहमी आमच्या पाठीशी असतात. आमच्यासाठी एवढं चांगलं विरंगुळा केंद्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवून दिलं आहे, जे आज शिवसृष्टीतली मुलं एवढी चांगल्या रीतीने तिकडे खेळतात, त्यांचे पालकसुद्धा चांगल्या रीतीने आणि सिनियर सिटीजनसुद्धा तिकडे एवढ्या चांगल्या रीतीने वेळ आपला संध्याकाळचा व्यतीत करतात. आम्हाला नेहमीच या नगरसेविकेचा पाठिंबा राहिलेला आहे आणि आता पण त्यांनी सांगितलंच आहे की आता मी माझ्या नगरसेवक निधीतून बनवण्याचा प्रयत्न करीन. तेव्हा BMCनी आम्ही खरोखर जाहीररित्या निषेध करतो या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा. धन्यवाद. कुर्ला शिवसृष्टी हा आमचा अतिशय हिरवा आणि हिरवागार आणि शांत परिसर म्हणून प्रसिद्ध आहे मुंबईमध्ये आणि शिवसृष्टीतील नागरिक सतत ह्याच्यासाठी कार्यदक्ष असतात की आपला परिसर स्वच्छ कसा राहील, अतिक्रमणं कशी इथे येणार नाहीत आणि आमच्या नगरसेविका पण ह्याच्यासाठी खूप आम्हाला सहकार्य करतात. आणि नुकतंच आमच्या इथे सुंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधून दिलं आहे, जिथे महिलांसाठी पण त्यांनी चांगली व्यवस्था दिलेली आहे की महिलांना पण त्यांच्या आवडीचे काही उद्योग तिथं सुरू करता यावेत. तर ह्यासाठी ते सततच प्रयत्नशील असतात आणि आमच्यासाठी पूर्ण सोसायटी कॉलनीमध्ये जी झाडं लावली आहेत त्या झाडांचं पण त्यांनी चांगलं रक्षण केलेलं आहे. झाडाच्या भोवती चांगली जागा सोडलेली आहे. झाडं पडली तर तात्काळ आमच्या इथे त्या उचलण्याचं कार्य करतात. म्हणजे असं कुठलीही कार्य नाही आहे की त्या आम्हाला सहकार्य करत नाहीत. आणि तसंच हा एक जो कोपरा होता देवळाच्या समोरचा, हे देऊळ पण आमच्या शिवसृष्टीसाठी खूप एक चांगली जागा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना पण इथं येता येतं, ते त्यांचा वेळ चांगला घालवतात. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये मुलं खेळतात, ज्येष्ठ नागरिक खेळतात आणि प्लस इथे तर हा जो घाण होती, हा कोपरा इतका घाणेरडा होता, तो स्वच्छ केला. तर त्याच्यावर कोणी आक्षेप का घ्यावा मलाही कळलेलं नाही. आणि हा अतिशय सुंदर त्यांचं डिझाईन केलं होतं आणि आमच्या शिवसृष्टीचं ते एक प्रतीक होतं. मला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही जर महानगरपालिकाने पहिले चौधरीकडे केलं असतं हो, घडलीच नसती ना. सुशोभीकरण करा. आणि ही कॉलनी इतकी चांगली आहे, शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये एवढी स्वच्छ शांत कॉलनी सगळ्यांना आवडते. तर मग अशासाठी BMCचा आक्षेप असण्याचं कारण काय आहे? जर नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन स्वच्छ केलं, सुशोभीकरण केलं, नगरसेविकेने त्याला पाठिंबा दिला, तर ह्यात आक्षेप घेण्यासारखं काय आहे? आणि जर घ्यायचंच होतं तर आमच्या नगरसेविकांना सांगून द्यायचं होतं ना की ह्या प्रभागामध्ये काहीतरी तुमच्या अपरोक्ष काही घडलं आहे, तर त्यांनी त्याची काळजी घेतली असती. मग त्यांना डावलून हे का करण्यात?
आणि नोटीस लावायला पाहिजे होती. म्हणजे लिगल ॲक्शन घ्यायची असली तर लिगली एक नोटीस लावली असती, नागरिकांना सांगितलं असतं. जे महानगरपालिकेचं काम आहे आणि इथले सगळे नागरिक खूप जागरूक आहेत, दक्ष आहेत आणि ते म्हणजे कायद्याला धरूनच वागणार आहेत. कोणीही बेकायदेशीर कृत्य इथे होऊ देत नाही. तर हे बेकायदेशीर कृत्य आम्ही कशाला केलं असतं? तर मला त्यामुळे आम्ही हा सर्व आम्ही खूप नाराज आहोत आणि जे कोणी अधिकाऱ्यांनी हे आकसाने जर केलं असेल तर आम्ही त्याचा निषेध करतो. बघा खूप अगदी अस्वच्छ, नेहमी पाणी तिकडे गळत राहायचं. तर आम्हाला असं दरवेळेला वाटत राहायचं की तिकडे काहीतरी असं छान वास्तू काही असं म्हणजे त्या प्रकारे आपली शिवसृष्टी छान दिसत. एंट्रन्स कधी असं वळताना आपल्याला असं वाटतं की आपल्या शिवसृष्टीचे एक चांगलं आयडेंटिटी अशी, आणि एकदम अचानक कालपर्यंत एवढं छान वाटत होतं आणि एकदम आज सगळं तोडलेलं. अगदी म्हणजे आम्ही सगळ्या बायकांचा खरंच निषेध आहे, कारण आम्हाला वॉक वगैरे करताना एवढं छान वाटतं की आम्ही सगळ्या बायका वॉक घेतो एकत्र, आम्ही झाडाचं काउंटिंग वगैरे सेन्सेस करतो आणि बघून आम्हाला खूप दुःख झालं की हे असं नाही व्हायला पाहिजे होतं. ही जर एरिया आणि सुशोभीकरण जर चांगलं चाललंय तर ह्याच्यामध्ये विघ्न आणून या दृष्टीने म्हणे आणि कायद्याच्या विरोधातच हे सगळं चाललेलं आहे. जर करायचं होतं तर ते व्यवस्थित नोटीस देऊन आणि हे करून हे सगळं केलं असतं तर खूप व्यवस्थित झालं असतं. ह्याची वेळच आली नसती निषेध करायची असं मला वाटतं. आपने देखा कि स्थानीय लोगों का किस तरह का आक्रोश है या उनका क्या कहना है. अब आपको कुछ और तस्वीर दिखाएंगे जो काफ़ी विकट परिस्थिति में है और वो तस्वीर इंतज़ार कर रहा है किसी का जान लेने के लिए. मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, आग्रह करूँगा कि यहाँ पर कोई भी आया जाए तो संभल के आया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर एक बड़ा बावड़ी भी कह सकते हैं, खड्डा भी कह सकते हैं या महानगर पालिका का चैम्बर भी कह सकते हैं. और ये पानी, जैसे कि आप पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना देख लेते हैं कि कोई बावड़ी में गिर गया, मर गया. अगर कोई यहाँ पर बाई चांस, क्योंकि पूरा जगह आप देख सकते हैं खुला है और यहाँ पर कोई बड़ी घटना घटने की संभावना भी है, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता है, यहाँ पे पेशाब करने के बहाने आ सकता है या कैसे भी आए और इसमें गिरेगा तो जवाबदारी इसका कौन होगा. महानगर पालिका ने एक तरफ कार्रवाई किया, लेकिन एक तरफ जहाँ पर काम करना है या जिसे मरम्मत करना है, जहाँ पे चैम्बर लगाना है, महानगर पालिका के अधिकारियों को वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ से नोट नहीं मिला था इसलिए वहाँ कार्रवाई हुई. बाजू में नोट मिलता है तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं है. तो ये सब पूरा मामला मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से चल रहा है. CNU चैनल के माध्यम से इस तरह की जो भी तस्वीर होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारी विनती है कि महानगर पालिका के अधिकारी इसे बनाए. आपने कंप्लेन किया था, इसके बारे में कंप्लेन किया आपने? इसके बारे में सब इंजीनियर गौड़ी को बहुत बार मैंने 5 साल में दिया आपने? 5 साल से मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि इसको सुधारो और उस पर ढक्कन डालो, ढापे डालो, लेकिन आज तक उन्होंने वो करवाया नहीं है. आपने लिखित में कंप्लेन किया इस बारे में? लिखित में नहीं किया है, लेकिन बार बार उनको आके दिखाया है मैंने. इनको साइड पे जब वो आते हैं ना तभी दिखाया है कि इसको किस पे कोई भी गिर सकता है, इसको बनाइए और ढापा डालिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं. क्या होता है ना कि महानगर पालिका, हमारी मुंबई महानगर पालिका लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है. कोविड में भी हमने देखा जान लगा के काम करती है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ये 2 अधिकारियों जैसे भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, उसके लिए हमारी महानगर पालिका बदनाम होती है. इसीलिए इन पे कार्रवाई होना ज़रूरी है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इनको कार्रवाई. आपने तस्वीर देखा, पूरा यहाँ का मामला देखा. नगर सेविका जी का क्या, नगर सेविका मनीष मुनस्कर जी का, प्रवीणा मनीष मुनस्कर जी का क्या कहना है, लेकिन ये तस्वीर पूरा गवाह है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं किस तरह 2 तरफा काम करते हैं. एक तरफ कार्रवाई करते हैं तो दूसरी तरफ अगर खड्डा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि किसी की मौत हो, फिर जाके उसको रिपेयरिंग करेंगे. तो इस तरह की जो तस्वीर है ना, CNU चैनल के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे. कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, कुर्ला. नगर सेविका हूँ, मुझे उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दी थी, मेरे से कुछ बातचीत नहीं हुई. मुझे सब नागरिकों को अंधेरे में रख के, ये जानबूझ के कटक कारस्थान करके, किसी के दबाव में आके ये कारस्थान किया हुआ है. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.